नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। निकाय चुनाव के साथ होने वाले उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर। चुनाव कंट्रोल रूम हुआ स्थापित। जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। चुनाव आचार संहिता का होगा अनुपालन। राजनीतिक पार्टियों के बैनर पोस्टर उतरवाए गए। जारी है प्रशासन की कार्यवाही। आदर्श आचार चुनाव संहिता के लागू होने के साथ ही जिला प्रशासन निकाय चुनाव और उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी करने में जुट गया है। आज जिला मुख्यालय पर चुनाव कंट्रोल रूम की शुरुआत की गई, जिसका निरीक्षण करने जिलाधिकारी दिव्या मित्तल पहुंची। निरीक्षण के पश्चात मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कंट्रोल रूम के स्थापित होने के साथ ही टोल फ्री नंबर के साथ अन्य शिकायतों का निपटारा किया जाएगा, ताकि राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हट गया है और कहीं रह गया है तो उसकी शिकायत मिलते ही तत्काल कार्यवाही की जाएगी। आदर्श आचार चुनाव संहिता का पालन कराया जाएगा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। गोपीगंज नगर के पश्चिम मुहाल स्थित मौर्य लॉन में गुरुधाम आश्रम वाराणसी की ओर से आयोजित 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा के साथ किया गया। कथा स्थल से धूमधाम के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल नर नारी कलश के साथ पूरे नगर का भ्रमण किया। गुरुधाम आश्रम वाराणसी की ओर से शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। कथा के पूर्व एकल विद्यालय के सहयोग से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल नर नारी भक्ति भाव के बीच सर पर कलश लेकर नगर के पश्चिम मोहाल, खडहटी मोहाल, मिर्जापुर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, बड़ी चौराहा, सदर मोहाल, अंजही मोहाल होते हुए कथा स्थल पर पहुंची, जहां विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। नीरज पाठक की रिपोर्ट। कौशाम्बी में लोकसभा क्षेत्र में चल रही मोदी वैन इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। कौशाम्बी देश की पहली लोकसभा क्षेत्र है जहां सांसद विनोद सोनकर ने मोदी वैन की शुरुआत की, जो लोकसभा क्षेत्र के सुदूर गांवों में बसे ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर लोगों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध करा रही है। 2 सप्ताह पूर्व जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर मोदी वैन पर गई तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से सराहना करते हुए कहा कि अद्भुत प्रयास, जनसेवा के ऐसे अभियान विकास को नई गति देने वाला है। इसके बाद मंगलवार को पीएमओ कार्यालय से कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर को दिल्ली बुलाया गया। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सांसद विनोद सोनकर ने मिलकर लोकसभा क्षेत्र कौशाम्बी के विकास कार्य, कौशाम्बी महोत्सव, सांसद खेल स्पर्धा पर विस्तृत चर्चा करते हुए कौशाम्बी महोत्सव पर प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज गुरुवार को ब्रह्मदेव जागरण मंच युवजन प्रकोष्ठ की ओर से कलेक्ट्रेट प्रांगण में शरबत वितरण कराया गया। इसके पहले संगठन पदाधिकारियों के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ एवं आरती कर समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया गया। इस मौके पर धर्माचार्य पंडित आलोक आचार्य ने कहा कि हनुमान जी संपूर्ण संसार के लिए शुभता का प्रतीक है। उन्होंने अपनी बुद्धि, शौर्य, पराक्रम से संपूर्ण संसार पर उपकार किया। हमें भी अपने जीवन में आने वाली नकारात्मक सोच को दूर रखना चाहिए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में सेंट्रो कार गड्ढे में पलटी, कार सवार 2 युवक हुए घायल। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ पट्टी के पृथ्वीगंज ओड़ियाडीह मार्ग से गुजर रही एक सेंट्रो कार यूपी 80 AY 1823 अनियंत्रित होने से गड्ढे में पलट गई, जिससे कार में सवार आनंद मिश्र 28 वर्षीय व कुमुद मिश्रा 26 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा आनंद फानन में कार में फंसे दोनों युवकों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में इलाज हेतु भेजा गया। बताया जाता है कि प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बंशी पट्टी गाँव निवासी दोनों युवक अपनी सेंट्रो कार से निजी कार्य हेतु पृथ्वीगंज बाजार गए थे। घर वापसी के समय सड़क दुर्घटना में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर लखनऊ महानगर के सभी बूथों पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा घरों में और पार्टी कार्यालयों पर पार्टी का ध्वज फहराया और पंडित दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। उसके उपरांत पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र को संबोधित प्रेरणादायी उद्बोधन सुनाया गया और दीवार लेखन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
पार्टी मुख्यालय पर प्रातः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी द्वारा ध्वजारोहण किया गया और उसके उपरांत सभी ने प्रधानमंत्री मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उद्बोधन सुना। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, प्रदेश महामंत्री एमएलसी एवं लखनऊ प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ला, लखनऊ महानगर अध्यक्ष एमएलसी मुकेश शर्मा एवं पार्टी वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। इसके उपरांत मुकेश शर्मा ने कैंट मंडल 3 मुरली नगर की बूथ संख्या 280 पर कमल का फूल बनाकर लखनऊ महानगर स्तर पर दीवार लेखन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम संयोजक हेमंत दयाल व मंडल अध्यक्ष विनायक पांडे मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिसके उपरांत विभिन्न स्थानों पर मंडल अध्यक्षों व बूथ अध्यक्षों द्वारा भी दीवार लेखन कार्यक्रम बूथ स्तर पर आयोजित किया गया। मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग ने बताया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री एमएलसी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ऐशबाग वार्ड की बूथ संख्या 12 पर, विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने बूथ संख्या 263 पर, विधानसभा पूर्णिया कार्यालय पर राजेश्वर सिंह ने सरोजनी नगर दक्षिण मंडल 2 की बूथ संख्या 391 पर ध्वजारोहण किया व लाइव कार्यक्रम सुना। महानगर महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं में अध्यक्ष सीता नेगी के नेतृत्व में महामंत्री रीना चौरसिया, अर्चना साहू, शाहिदा खान, शिखा श्रीवास्तव और पूनम कनौजिया ने प्रदेश कार्यालय पर फूलों और रंगों से कमल के फूल की रंगोली भी बनाई और कार्यालय को सजाया। महेश साहू की रिपोर्ट। लखनऊ के काकोरी में महर्षि कश्यप व निषाद राज जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कश्यप समाज के लोगों ने दुबग्गा से बालागंज चौराहा स्थित निषाद राज प्रतिमा तक विशाल पदयात्रा भी निकाली। लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। महर्षि कश्यप जयंती के अवसर में दुबग्गा पर एक गोष्ठी का आयोजन किया हुआ, जिसमें इंजीनियर सत्यनारायण कश्यप ने महर्षि कश्यप व निषाद राज के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा की अहम भूमिका होती है, इसलिए हम लोगों को शिक्षा पर जोर देना चाहिए। गोष्ठी में मुख्य अतिथि साहित्य रत्न आयुर्वेदाचार्य बिंद्रा प्रसाद धुरिया रहे हैं। इस अवसर पर दिनेश कश्यप, दयाराम कश्यप, प्रताप कश्यप, आलोक कश्यप, रामकुमार कश्यप, दिलीप कश्यप, अखिलेश कश्यप, भाजपा मंडल अध्यक्ष रवि राज लोधी, रामशंकर राजपूत समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। अभिषेक यादव की रिपोर्ट। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।